तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि फ्लो कंट्रोल क्या है, किस तरीके से एजेक्स फंक्शन किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। तो इसमें सब कुछ डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें करना क्या है, आप समझिए, एडिट और डिलीट की बातें बस। सबसे पहले हम लोगों ने बटन बनाया बिना एडिट बटन के, बिना डिलीट बटन की। ये पॉसिबल तो है नहीं कि आप एडिट कर दें या बटन डिलीट कर दें, क्योंकि ऑन क्लिक उसी पे लगना है। तो सबसे पहले तो इनपुट टैग वाले में ही हम लोग गए हैं और इसको हम लोग कॉल किए हैं डिलीट डेटा को। डिलीट डेटा को हम लोगों ने कॉल किया है। ये कहाँ से आया, आप ये सोच रहे होंगे, ये कहाँ से आया। आप गौर करिए, ये डेटा आईडी ये कहाँ से पास हुई है। ये आईडी पास हुई है कंट्रोलर से। आप देखिए, शो वाले में चलिए, गेट वाले में, एम्प्लॉय गेट वाले में चलिए, तो हम लोगों ने जेसन को रिटर्न किया था, डेटा को रिटर्न किया था। डेटा को जेसन में कन्वर्ट करके हम लोगों ने रिटर्न किया था जेसन रिजल्ट से। तो वो सक्सेस में आया था, सक्सेस में आया था, सक्सेस के अंदर वो डेटा आया था। तो वो जो डेटा आया था यहाँ से, वो सब कुछ पूरा टेबल का डेटा ही तो था। वो टेबल का ही तो पूरा डीटी का ही तो था सब कुछ। और डीटी पूरा कॉलम ले करके यहाँ पहुंचा तो उसके पास हर एक कॉलम की डिटेल्स है उसके पास। वही डिटेल्स हम लोग यहाँ पर पास कर पा रहे हैं एडिट में और डिलीट में, एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। डेटा, क्योंकि फॉर लूप लगा, आई वाला लगाएंगे चक्कर, नहीं तो 0 1 2 ऐसे करते हैं हम लोग। तो जिस डेटा को आप लोग सेलेक्ट करेंगे वही डेटा यहाँ से पास हो जाएगा। तो डिलीट डेटा में वही चीज आया यहाँ पर। अब वो चीज कॉल हो गया, इस आईडी के थ्रू कॉल हो गया। अब ये डिलीट में चलते हैं। डिलीट में एक लोकल वेरिएबल हम लोगों ने बना रखा है, और यही डिलीट डेटा, वो जो आईडी हम लोग पास किए हैं यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर, ये रहा डेटा आई डॉट एम्प्लॉय आईडी, वो यहाँ पर सीधे एम्प्लॉय आईडी में पास हो जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं, ये वेरिएबल और वो वेरिएबल अलग अलग है, ये लोकल वेरिएबल है और वो डेटा का है। डेटा से हम लोग कॉलम को, मतलब डेटा मतलब टेबल, पूरा टेबल से हम लोग एम्प्लॉय आईडी को हम लोग वहां से उठा करके इसको पास कर दे रहे हैं, इसको पास कर दे रहे हैं। तो ये एम्प्लॉय आईडी इसके पास आ गई। अब डिलीट डेटा के पास वो अब एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर एम्प्लॉय डिलीट को कॉल कर दे रहा है। ठीक है, डिलीट को कॉल कर दे रहा है, और यही एम्प्लॉय आईडी डी को पास करके डिलीट, एम्प्लॉय डिलीट को कॉल कर ले रहा है। तो अब यहां से हम लोग सीधे जा रहे हैं कंट्रोलर पे। अब जो डी के पास आया था एम्प्लॉय डिलीट के पास, वो डी इसके पास आ जा रहा है। एम्प्लॉय डिलीट के पास वो वाला पैरामीटर इसके पास आ जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ ले रखा है, और इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो एम्प्लॉय डिलीट के नाम से। तो वही पैरामीटर यहाँ पर आ रहा है जो हम लोग, देखिए फिर से देखिए, यही एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ से आया था, ऑन क्लिक से आया था यहाँ पर, और यहाँ से हम लोगों ने पास कर दिया इस डी वेरिएबल को, और एम्प्लॉय डिलीट को कंट्रोलर में जाकर के जो फंक्शन को, मेथड को कॉल कर दिया डी के साथ पैरामीटर, वो लेते हुए यहाँ पर डी आ जा रहा है। अब ये डी हम लोगों ने यहाँ पर इसको, इस वेरिएबल को पास कर दिया, जो कि ये डी जा नहीं सकता था। कहां पर, डेटाबेस में नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई टेक्निक नहीं है मेरे पास यहां से वहां ले जाने के लिए। इसीलिए एम्प्लॉय आईडी जो @एम्प्लॉय आईडी है, प्रोसीजर का जो हम लोगों ने वेरिएबल बना रखा है, वो इसका भी मेंबर है, एप्लीकेशन का भी मेंबर है, और प्रोसीजर का भी मेंबर है। तो इसी डी को हम लोगों ने, यानी एम्प्लॉय आईडी को ही यहां पर पास कर दिया @एम्प्लॉय आईडी को, पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू इसीलिए करते हैं कि डेटाबेस में इसी वैल्यू को जो डी के पास है डेटाबेस में ले जाके पहुंचा सकें, और कोई तरीका है ही नहीं। और जैसे ही हम लोग डेटाबेस में आए तो अब एम्प्लॉय आईडी के @एम्प्लॉय आईडी के पास है क्या, एम्प्लॉय आईडी है। अब वही एम्प्लॉय आईडी किसी भी एम्प्लॉय आईडी से अगर मैच कर गया, जिस एम्प्लॉय आईडी से मैच कर गया उसी को डिलीट कर देना है। ये रहा प्रॉपर तरीका। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा @ इधर था और यहाँ पे एम्प्लॉय था, मैंने इसको ठीक कर दिया ताकि आप लोग को लॉजिक समझ में आए। इसको यहाँ लिखिए, इसको वहां लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सही तरीका है कि समझने के लिए, कि वही एम्प्लॉय आईडी @एम्प्लॉय आईडी जिस भी एम्प्लॉय आईडी से मैच कर जाए, वेयर लगा हुआ है, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। यही है मेन इस प्रोसीजर का। इसी तरह के फ्लो चल रहा है हम लोग के
पूरे एप्लीकेशन का कि डिलीट कैसे हो रहा है, एडिट कैसे। इसी तरह एडिट